असली सोने की परख एक जौहरी को होती है, ये वाला मुहावरा कहावत तो आपने सुनी होगी। और भाई कल वाली वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि केविन ओवंस और ड्रू मैकिंटायर की एक तरीके से रेस चल रही है कि केविन ओवंस अब सैवेज ज्यादा लग रहे हैं ड्रू मैकिंटायर से। तो कल वो जो काम किया था केविन ओवंस ने, ये मैं वैसे अपनी तारीफ कर रहा था, शुरुआत का जो सेंटेंस था वहां पे ड्रू मैकिंटायर ने वो केविन ओवंस की जो हरकत है उसी को उन्होंने कोट करके अपनी भी एक हरकत कारनामा कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डेमन प्रीस्ट जिनको कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन दिखाया गया है उनके ऊपर अपना जो वो है वो चिपका दिया और लिखते हैं यहाँ पे कि क्या मैं अपना जो 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 होमवर्क है वो कॉपी कर सकता हूँ क्या। और उनका कि हाँ थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। तो केविन ओवंस ने कोडी के मुंह पे लगाया था, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने डेमन प्रीस्ट के मुंह पे लगा दिया। और देखो केविन ओवंस भी हैं यार, अच्छा तू मेरा कोई काम चुरा रहा तो मैं भी कुछ काम चुराने के बारे में सोचता हूँ। और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि क्लेमोर को अपने मूव सेट के अंदर डालें। तो क्या सही में ऐसा हो रहा है कि केविन ओवंस क्लेमोर यूज करते हुए दिखा देंगे हमको ड्रू मैकिंटायर की तरफ से? वेल यहाँ से इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। भाई इनको टीम वीम में लेके आओ जरा। लोग वैसे बात भी कर रहे हैं कि इनको ये साथ में मिला के टीम बना सकते हैं, फिर वो टीम किसी के अगेंस्ट भी जा सकती है क्योंकि इनके जो एनिमीज है वो भी थोड़े थोड़े सिमिलर है। तो यार ये दोनों बंदे को मैं तो सामने एक साथ टेलीविजन पे जरूर देखना चाहूंगा। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर से ही। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पे ना वो लाइव आए थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। वो कहते हैं, उन्होंने इस बारे में कमेंट किया कि क्या, उनसे पूछते हैं लोग कि क्या तुम दूसरे शोज AEW भी देखते हो? तुम यहाँ पे जवाब दे कि हाँ भैया मैं देखता हूँ और अच्छा भी लगता है देख के कि कैसे जब मैं WWE कंपनी से निकाला गया था उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे लोग बाकी जगहों पर काम करके ऑल एलीट रेसलिंग में काम करके भी अच्छे खासे पैसे बना पा रहे हैं। और साथ में उन्होंने कोडी रोड्स की फ्यूड के बारे में भी एक बहुत कह सकते हैं बड़ा हाइप सा कर दिया सारे फैंस को। वो कहते हैं कि हाँ भैया अभी देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोडी की भी जो जर्नी है मेरी तरह ही रही है कि कैसे वो निकाला गया कंपनी से फिर दोबारा आया। और कहते हैं बस मैं इतना बताया था कि जब भी ये होगा तो ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर फैंस को प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पे टिकटॉक वाले लाइव में उनका जो कैरेक्टर है थोड़ा सा ऐसा शांत सा ही लगा, ऐसा नहीं लग रहा था बहुत सारा कोई वो मूड में आया है किसी के बारे में कोई शॉट लेने के लिए। और रिसेंटली एक रिपोर्ट भी सरफेस हुई है और ये तो ड्रू मैकिंटायर के फैंस को बहुत ज़्यादा खुश कर देगी 2025 के लिए कि WWE ने बहुत बड़े प्लान सोचे हुए हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए 2025 साल में। मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को अभी भी उतना चीज़ें अचीव नहीं हुई जो कि हो जानी चाहिए थी अब तक, कंसिडरिंग कैसे पैंडमिक के बाद से वो मतलब 2020 से 2024 तक का जो काम है ड्रू मैकिंटायर का भाई वो नेक्स्ट लेवल का है। कई बार उनको ऐसे लोअर कार्ड या मिड कार्ड में भी डाला तो भी उन्होंने इंप्रेस करने की जो है अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगाया है। तो 2025 साल कह सकते हो ड्रू मैकिंटायर का होगा, होपफुली ऐसे ही चल रही हैं चीजें क्योंकि कैरेक्टर तो बंदे का बढ़िया है ही, बस एक स्टोरी लाइन दे दो बाकी आगे का काम वो खुद संभाल लेगा। एक बार और मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगा, कल वाली वीडियो में मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने कहा था कि माइकल कोल ने भले ही बोल दिया है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच मेन इवेंट करेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये बोलने को तो बोल देते हैं, मतलब एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, लेकिन भाव मेरा कहने का यही था कि देखो अभी भी देखते हैं कौन सा मैच होगा मेन इवेंट में। तो रेसल वोर्ड्स ये रिपोर्ट करते हैं कि भले ही बोला है माइकल कोल ने कुछ भी, लेकिन स्टिल जो मेन इवेंट है शो का वो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का मैच ही रहेगा। ऊला फाला जहां पर ऑन द लाइन है, जहां पर ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ और ट्राइबल कॉम्बैट वाली चीज को एडवर्टाइज कर रहे हैं। और आई थिंक मैंने ऐसा एज्यूम पहले से इसलिए भी कर लिया था क्योंकि WWE बहुत बार उस मूवमेंट पर उसको बड़ा दिखाने के लिए मेन इवेंट करके गा देती है। याद है विंस मैकमैन के टाइम पे ट्रिपल क्या बोला था, ट्रिपल मेन इवेंट बोला था या डुअल मेन इवेंट, ऐसा करके डबल मेन इवेंट करके नाम रखते थे जब उनको लगता था कि 2-3 बड़े ही मैचेस हैं तो सबको मेन इवेंट कर देंगे। जब मैंने सुना मैंने कहा है साथ में लड़ेंगे क्या सब, लेकिन वो उनका सिर्फ हाइप करने का तरीका होता। तो वैसे माइकल कोल ने भी बोला इंटरनली अभी भी रोमन रेंस और सोलो सिकोवा वाला मैच ही शो को मेन इवेंट करेगा। मे बी इसमें भी हो सकता है चेंजेस हो जाएं, अगर WWE ने सब कुछ फाइनल कर लिया तो फिर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चेंज तो करते ही रहते हैं। बाकी चांसेस तो ज्यादा रोमन रेंस और सोलो सिकोवा मैच के ही लग रहे हैं। और इस मैच से रिलेटेड आउट ऑफ नोवेयर एक और बड़ी और तगड़ी चीज WWE करने जा रही है। पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं इसके पीछे आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों मुझे यहां पे लग रहा है कि थोड़ा सा इस चीज का सेंस कम है। तो रिपोर्ट ये आई है कि ये जो फ्यूड चल रही है रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की, जहां पर हर कोई मतलब ये दोनों बनना चाहते हैं ऊला फाला लेके असली वाले ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, वैसे तो रोमन रेंस के नाम के आगे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर WWE इंट्रोड्यूस करने वाली है
अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप। तो इसके अंदर WWE अब एक टाइटल भी डालने का प्लान कर रही है। अभी शायद इसका सबसे बढ़िया टाइम हो सकता है नेटफ्लिक्स में जो भी बंदा जीते उसको क्राउन किया जाए, इनॉग्रल चैंपियन कह सकते हो, कुछ भी है, लेकिन वो ऐसा टाइटल नहीं होगा। वैसे ऐसे पहले बताया था, ऐसा टाइटल नहीं होगा, जो कि नहीं हो भी सकता है भाई, क्योंकि ये है ब्लड लाइन की ये जो रोजगार योजना है, इसके अंदर तो कितने ब्लड लाइन के लोग अभी आते रहेंगे। तो क्या पता ये एक चैंपियनशिप ही ऐसी बना दे कि हाँ ये चैंपियनशिप तो हमेशा ब्लड लाइन के लोगों के आसपास से चलेगी। लेकिन यूजुअली फॉर्मेट कुछ ऐसे रहता है WWE का कि बस उस मूवमेंट के लिए उसको लेके आ जाते हैं, बाकी फिर साइड में रख देते हैं, फिर जब कभी दोबारा लाना होता है तो दोबारा भी लेके आ जाते हैं। और दोबारा लाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आगे जब और ब्लड लाइन के सुपरस्टार्स लड़ेंगे तो उनकी स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। फिर रोमन रेंस वाले जमाने को हमेशा ही जो है याद किया जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसका सेंस कम बनता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई वो ऊला फाला माला नेकलेस वो ही कम है क्या कि एक उसको ही तो तुम एक प्राइज की तरह देखते हो कि हाँ भैया ये वो चीज़ है जो कि जब बंदा ट्राइबल चीफ होता है, जब सबसे हायर पोजीशन पर होता है तो वो ये चीज़ लेता है। तो फिर वहाँ पे टाइटल का थोड़ा सेंस नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा वाला फैन नहीं हूँ जो बोले अरे भाई तुमने तो लॉजिक की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं ऐड ही करेगी चैंपियनशिप, क्योंकि वो मतलब माला तो माला है ना, लेकिन बेल्ट WWE में ट्रूली रिप्रेजेंट करती है कि ये बंदा चैंपियन है, इसका स्टेटस है। तो फिर इसलिए WWE ला सकती है। अगर नेटफ्लिक्स वाले शो पे नहीं भी आ रहा तो प्लान्स में है, इसका मतलब WWE इसको लेके आएगी। बाकी देखते हैं फिर डिज़ाइन वगैरह भी क्या होगा, कितना ज़्यादा इसमें पत्ते या फिर समोन वाला जो कल्चर है उसको दिखाते हैं। सब टैटूज वगैरह भी देखते हो ना, रोमन रेंज, जेउसो, जिमी यूसो, इन सबके टैटूज, तो आई थिंक वैसी कुछ सिमिलर सी बेल्ट आ सकती है। बट आइडिया मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल जरूर है, बट हाँ कुछ नई चीज़ आ रही है टीवी पे तो मैं तो देखने में इंटरेस्टेड रहूँगा। भाई मैं इतना हंसा हूं ना इस चीज को सुन के जो डोमिनिक मिस्टेरियो ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बोला। वो पता है क्या बोल रहे हैं, मतलब ये दिमाग में एक तो होता है कि चलो भाई जब बंदा टीवी पे अपने कैरेक्टर में है, इंटरव्यू में है तब भी कैरेक्टर में है, लेकिन कैरेक्टर में भी इतना डीप घुसा हुआ है बंदा। डोमिनिक मिस्टेरियो ने लिटरली ये बोला कि मुझे घर पे चाइल्ड लेबर की तरह यूज किया है, कि जैसे कि मेरा यूज किया गया, कपड़े वगैरह भी मुझे खुद धोने पड़ते थे। और तो और उन्होंने ये बोला कि जब मैंने पहली बार WWE में समर स्लैम में अपना मैच लड़ा ना, मेरी मम्मी इतनी बेकार है कि मुझे यही नहीं पता चला कि वो मेरी कमाई कहाँ गई, वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे तक मुझे नहीं मिले, ये घर वालों ने मेरे सारे जो पैसे हैं उसको भी हड़प लिया। ये बोला है डोमिनिक मिस्टेरियो ने। भाई साहब तुम क्या आदमी हो यार। ये जो कहते हैं ना ऐसे डोमिनिक के बारे में कि भाई ये बंदा आगे जाके बहुत और बड़ी चीज बनने वाला है, वो इसी वजह से, इसी कैरेक्टर की वजह से। हाँ दिखने में आप बोलोगे कि डोमिनिक मिस्टेरियो ऐसे बहुत कुछ अपीलिंग नहीं लगता कि भाई कोई बड़ा तगड़ा सा बंदा चल के आ रहा है, मैं भी क्या पता आगे जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन करे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इस तरीके से कि क्या उसको एक बड़ा WWE सुपरस्टार की तरह कभी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगेन सीएम पंक के साथ भी वही चीज़ थी, उनका कैरेक्टर इतना तगड़ा था, आज भी वही बंदा कहाँ है, थोड़ी इतना तगड़ा लगता है। किक ऑफ वाले शो में देखना माइकल कोल के जैसे लग रहा था सीएम पंक, लेकिन वही जो कैरेक्टर है उनका स्पेशल। तो ये जो बातें निकाल के आते हैं ना डोमिनिक मिस्टेरियो, भाई क्या ही मतलब तारीफ जितनी करें वो कम है। लोगन पॉल को अच्छी तरीके से लपेट लिया गया सोशल मीडिया पे, जो कि कोई नई बात नहीं है, ये हर कोई आए दिन उनके साथ सोशल मीडिया पर करता रहता है। तो सबसे पहले उन्होंने खुद ट्वीट किया जहां पे वो बता रहे हैं कि वो अनरिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसा वो बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं बाप बन चुका हूं। फिर वो बताते हैं ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑफ ऑल टाइम रिटर्न करने वाला है मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे। और पता है इस पे जवाब किसका आया है? इस पे जवाब आया है हमारी इनॉग्रल विमेंस यूएस चैंपियन चेल्सी ग्रीन का। और सिर्फ उन्होंने कैप्शन में लाइक्स पता है इस पे कितने 24-25 हजार के आसपास हो चुके हैं, और सिर्फ कैप्शन है Who's gonna tell him और क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने लिखा है, जहाँ पे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो वो ये कहना चाह रही है कि अरे इसे कौन बताएगा, आगे ग्रेटेस्ट यूएस चैंपियन तो नहीं आ चुकी है जो कि मैं हूँ। तो ये करके लोगों का सपोर्ट भी चेल्सी ग्रीन के लिए, बहुत खुशी हो रही है यार चेल्सी ग्रीन को देख के कि इतने टाइम से जो लोग सिर्फ उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते थे, अब जब उनको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिला है तो वो उसको भी इंजॉय करिए और फैंस भी उस राइड में उनके साथ है। वरना यूजुअली माहौल थोड़ा नेगेटिव बन जाता, मैंने इससे ज़्यादा नेगेटिव होना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो कि अच्छी बात है। चलो लोग अच्छे भी बैठे हैं। मतलब ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें रेसलमेनिया 41 के मैच कार्ड की, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि गुंथर के पास अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, लेकिन रेसलमेनिया 41 तक आते आते वो चैंपियनशिप गुंथर के पास नहीं होने वाली, यानी कि उस टाइटल का टाइटल होल्डर कोई चैंपियन अलग ही सुपरस्टार होने वाला है। मतलब गुंथर नहीं जा रहे एज वर्ल्ड चैंपियन रेसलमेनिया में, ऐसा अभी हमको सुनने में आ रहा है। इससे बहुत सारी इक्वेशंस चेंज हो जाती है कि अब गुंथर के लिए क्या होगा, और अगर गुंथर के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा उसको साइड में रखें, तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जहां पे जा रही है
उसमें कौन से सुपरस्टार्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फिर तो अलग अलग चीज़ें खुल जाती है। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, इवन जॉन सीना, ये सारे लोग फिर ओपन हो जाते हैं उस कन्वर्सेशन के लिए कि हाँ भैया हमको भी टाइटल के लिए लड़ना है। तो ये अब मुझे लग रहा है वो टाइम है थोड़ा सा और टेस्ट करने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार क्या ट्रिपल एच भरोसा करते हैं गुंथर पे बहुत ज़्यादा, तो अगर वो एज वर्ल्ड चैंपियन जा रहे हैं रेसलमेनिया में तो भाई मान लेना कि ट्रिपल एच बहुत बड़े दीवाने हैं गुंथर के, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि बंदा टैलेंटेड भी है, माइक में भी अच्छा है, रेसलिंग भी अच्छी कर लेता है, एक अच्छी स्टोरी लाइन दो तो फिर कमाल भी कर देता है। बट हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल तो मूव रहने वाला है ट्रिपल एच के लिए कि क्या गुंथर एज चैंपियन होंगे रेसलमेनिया में। ये नेटफ्लिक्स वाली जो डील है इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है कि कैसे प्लान ऐसे चेंज हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी दिखने लगेगी, सब कुछ हमने अलग अलग वो डिस्कस किया हुआ है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स वाले भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो भी उनके ऑन द टेबल है, जिसको वो डिस्कशन में या फिर मीटिंग्स में बात करेंगे, वो है और ज्यादा इंटरनेशनल शोज करना, प्रीमियम लाइव इवेंट्स करना। यानी जो हमने ऑलरेडी 2024 साल में देखा भाई, जर्मनी में चले गए, फ्रांस में चले गए, बाकी ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, इन सारी कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपने शोज करे हैं। अब 2025 में इसको और बड़े स्केल पे लेके जाने वाले हैं। तो कुल मिला के अब ज्यादा यूएस की ऑडियंस को भाव नहीं मिल रहा, वो तो खैर हमको इससे भी पता चल गया है कि जो पूरी रोड टू रेसलमेनिया है उसको कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू यूएस के बाहर बहुत ज्यादा करवा रही है। तो वही, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ना उन वाले शोज के ऊपर कुछ ज्यादा फोकस करके चलती है, तो अगर वो उन्होंने बाहर किए तो 2025 साल में मे भी कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, कंट्रीज में डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज हो रहे हैं। बाकी एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है उसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं यहाँ पे। चलो, स्मैकडाउन में रोमन रेंज आए या फिर ना आए, मंडे नाइट रॉ से छुट्टी मार लें या फिर कुछ भी कर लें, कुछ अच्छे काम तो रोमन रेंज के लगातार ही चलते हैं। और यहाँ पे कुछ फोटोज आई हैं रोमन रेंज की जहाँ पर वो बच्चों के हॉस्पिटल गए थे उनको देखने, उनसे मिलने, और कि वही थोड़ा सा अच्छा लग जाए उनको। पहले मेरे को ना समझ में नहीं आता था जब मैंने पहली बार ना मेक अ विश सुना था, वैसे मेक अ विश नहीं है ये, कि यार ये मिलने से क्या हो जाएगा, लेकिन पता चला अरे भाई मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मेंटली हम कैसा फील कर रहे थे। शायद मैं बहुत छोटा था ये समझने के लिए तब, लेकिन हाँ समझ में आता है। और ये होता है कि अपने उस वाले स्टेटस का अच्छी तरीके से यूज़ करना, कि अगर तुम इतने पॉपुलर हो गए हो तो कैसे उसको तुम दूसरों की भलाई में यूज़ करो। और आई थिंक बच्चों से मिलना और किसी के बैड टाइम में उसकी हेल्प करना, इससे तो बढ़िया फिर क्या ही बात हो सकती है। और चलो जी, पूरा रेसलमेनिया का कार्ड मेरे पास आ चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ये ट्वीट है, अगेन ये ज़ेरो न्यूज़ का है। देखो भाई कितना सही होता है कितना गलत। और इसमें तो एक उन्होंने ऐसी बात भी बोली है जो मेरे को बहुत ज़्यादा चुभ रही है, रॉक वर्सेस कोडी, इनके हिसाब से जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, एंड देन सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। और इसके बाद जो अगला मैच है वो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा, अगेन करियर वर्सेस ऊला फाला। ये मैच इन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बताया था, इन्होंने कुछ बातें पास्ट में ऐसी रिपोर्ट की हैं जो कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ यही बोल रहे थे और वही चीज जाके हुई है। फिर अब देख लो इसको किस तरीके से देखना है। और जो एक बात इन्होंने बोली जॉन सीना के बारे में, कहते हैं कि जॉन सीना को 17 वाला जो नंबर है वो नहीं मिलने वाला अपने इस वाले पूरे रन में, वो सिर्फ जो टैलेंट्स है उनको ओवर करने के लिए आए हैं। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी फिशी लग रही है, मैं इसके ऊपर बहुत ऐसे सस्पिशियस तरीके से उसको देखता हूँ कि क्या ये सही है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूडब्ल्यू इतना, ये तो बेवकूफ़ी की हद पार हो जाएगी अगर ट्रिपल एच या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों ने ऐसा किया कि जॉन सीना को तुमने 17 टाइम टाइटल नहीं दिया और तुम सिर्फ लेके आए हो कि वो दूसरे टैलेंट्स को ओवर करे। भाई फेयरवेल टूर के नाम पे पूरा एक्सेल अनाउंस करके हमको पुराना वाला सीना तो दिखाओ, उसीलिए तो हम सारे लोग इंटरेस्टेड है देखने के लिए। फिर चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, इसको अब 2025 में क्यों पुश कर रहे हैं इस 45 साल के बूढ़े को, वो सब नहीं सुनना भाई। देखते हैं कितने ज्यादा स्मार्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग। ये तो भाई मान लेना इसमें अगर मगर कुछ नहीं, अगर जॉन सीना की सही बुकिंग नहीं है समझ लो भाई इनका तो फिर है बेड़ा गर्क। बाकी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।